मैं खानदान की सभी लड़कियों से ज्यादा होशियार और चालाक थी। देखने में बहुत पतली सी थी, लेकिन काम में फुर्तीली थी। सब रस्में, खाने पकाने, घरदारी में नंबर 1 थी। मेरे पास हर बात का जवाब मौजूद था। किसको किस तरह हैंडल करना है मैं बखूबी जानती थी। मेरे इन्हीं गुणों से सब बहुत तो खुश थे। माँ बाबा मेरी होशियारी समझदारी के ताने मेरी बड़ी बहन को भी दिया करती थी कि तुम बेवकूफ़ी रहना, और तुम्हारी छोटी बहन देखो कितनी समझदार है। रितिका बस खामोशी से एक तरफ को सर झुकाकर बैठ जाती थी। मेरी उम्र 18 साल भी पूरी न थी जब अनिल का रिश्ता मेरे लिए आ गया। माँ ने मुझसे पूछा और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। मेरे साथ रितिका दीदी की भी शादी एक नॉर्मल घराने में तय हो गई। और यूं रितिका दीदी 21 साल की थी और मैं 18 साल की जब हम अपने पिया देश सिधार गई। मेरा रिश्ता इस शर्त पर हुआ था कि मैं अपनी सास और पति की सेवा किया करूंगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था। लेकिन देवरानी और जेठानी अलग अलग ऊपर वाले पोर्शन में थी और मेरे पति मम्मी जी के साथ रहते थे, इसलिए सास मेरे हिस्से में आ गई। ससुर स्वर्गवासी हो चुके थे और 5 नंदे ब्याही गई थी। देखने में काफी अच्छा घर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकतों से पर्दा उठने लगा। मेरी 5 नंदे अपने बच्चों की फौजों समेत आए दिन आई बैठी रहती थी और शाम का खाना खाकर अपने अपने पतियों के लिए भोजन तक लेकर जाती थी। शुरू शुरू में तो काफी बर्दाश्त किया, लेकिन धैर्य और जुबान ने साथ छोड़ दिया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा करना सही नहीं है। मैं अकेली पकाती हूँ और मुझे 15-15 लोगों का रोजाना पकाना पड़ता है। लेकिन एक पतिदेव उल्टा मुझ पर चढ़ते कि तुम कामचोर हो, घटिया परवरिश की मालिक हो, किसी को खिलाकर राजी नहीं, वही जो सदियों से होता आया है। अब मैं भगवान जी से रो रो के दिखाऊं कि अपने माँ बाप की इतनी लाडली और यहाँ जलील हो रही हूँ। बाबा दिल के मरीज थे, इसलिए उन्हें बता भी नहीं सकती थी और खामोश रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि सेहत बहुत खराब होती जा रही थी। पतिदेव कभी साथ ना देते, मम्मी जी की रोब और इज्जत में चुप रहते और हमेशा मुझसे खफा खफा रहते। कभी मुझे हंस के ना बुलाते, हमेशा जली कटी सुनाते। देवरानी जेठानी जलती पर तेल डालती और लड़ाई चलती रहती। रितिका दीदी ब्याह कर परदेश चली गई। दीदी जब जब हिंदुस्तान आती मुझे मिलने, मेरे ससुराल वाले रितिका दीदी की सलीका मंदी और पतिदेव की सेवा को देख देख कर उनके कसीदे पढ़ते। अब मुझे ताने मिलते थे कि देखो अपनी बहन को कैसे गैरों के घर में भी उठकर 6 बजे अपने पति को बेड टी देती है, और एक तुम हो जिसे होश नहीं होता जल्दी उठने का। अब मैं सोचती थी कि शादी से पहले रितिका दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे उसके सगे माँ बाप ताने देते थे। अब मुझे दीदी की हालत समझ आती थी और बहुत दुख होता था। मेरे पति का कारोबार यकायक बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वो और भी चिड़चिड़े हो गए और मुझसे मिलना तक छोड़ गए। उनकी लापरवाही और काम ज्यादा होने से मैं काफी बीमार रहने लगी और अक्सर चक्कर आ जाते और बेहोश हो जाती। बीमारी की वजह से मैं सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और ननंद के बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज रही थी जब मेरी माँ अचानक मेरे घर मिलने आ गई। मैं खुश थी, मैं खुशी से माँ के गले लग गई, लेकिन माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम किचन में हो? मैं बस कुछ बोल ना सकी और आंखों से आंसू गिर गए। माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी सास से खूब लड़ाई की। मेरी नंदे भी सुनती रही। माँ मुझे अपने साथ कानपुर ले आई और मुझे फौरन आईसीयू में दाखिल करवाया गया। टाइफाइड बिगड़ने की वजह से बुखार दिमाग को चला गया था और दिमाग की नसें फटने का अंदेशा था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। सारे घर में मातम सा छा गया। बड़ी दीदी भी हिंदुस्तान आ गई। दीदी रोजाना रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरी बहन का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। दूसरी तरफ पतिदेव ने पलट कर ना देखा। वो तो और भी गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी पत्नी को कैसे लेकर गए। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर हो गए और मैं एक बार फिर से होश में आ गई। अब मेरी माँ ने मेरे पति को फोन किया और सारा हाल बताया तो वो उल्टा मेरी माँ पर चढ़ दौड़े कि एक तो आपकी बेटी कामचोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाए रहती थी। माँ ने बहुत कहा, लेकिन वो हर बार की तरह गरजते बरसते रहे। माँ और बाबा सर जोड़कर बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर की डिमांड की गई, जो कि स्वीकार न की गई। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे पतिदेव ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा हर बार की तरह अपने कारोबार का रोना रोते रहे। माँ सख्त गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती, तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई पत्नी ले आते, मगर हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे पति ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे बाबा फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, आज ही तलाक दो, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी।
मेरे पति लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे पति अपने घर पहुंचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफा करो उस बीमारन को, न काम की न काज की, 24 घंटे बीमार, तुम इससे तलाक ले लो, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी और खूबसूरत पत्नी लाएंगे। मेरे पतिदेव खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यकायक फटने को आ गया। ये सब लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा घर बसे, बस इनको अपने काम और सेवा की पड़ी है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत से नहीं शेयर कर सकता, और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहूंगा। मेरे बाबा तलाक के कागजात तैयार करवाने लग गए। बड़ी बहन माँ बाबा को समझाने लगी, मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? फिर ईश्वर की करनी। ऐसा हुआ 3 दिन बाद मेरे पतिदेव वापस आ गए और रो रो कर पांव पकड़कर माफी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूं कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी माँ सख्त नाराज थी, इसलिए वो जल्दी ना मानी और कहती, दीवार खड़ी कर दो बीच में और सारे झगड़े के सिस्टम को खत्म करो। पतिदेव कहते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि झगड़ा या ज्यादती दोबारा नहीं होगी। खैर, इस तरह मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से लौट आई। मेरे पति ने सबको साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आज से मेरी पत्नी सिर्फ मेरी और अपनी ही रोटी पकाएगी। मम्मी और बाकी सबकी रोटियां अब दोनों भाभी पकाएंगी बारी बारी से, और जो भी ननंद आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें सब पर खुलकर साफ हो गई तो मेरी नंदे भी बहुत कम कम आती हैं। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, पतिदेव का इंसाफ जिंदगी संवार देता है और उसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है।